प्रस्मैक चेते यो द्वादशांगं श्रुत्वादिदेश श्रेयांसि मानोमि जिनं तमीशम् कुन्द कुन्द सी ज्ञान प्रवृत्ति वीर सेन सी वाणी है समंत भद्र सी तार्किक शक्ति जिनमें बड़ी निराली है सागर संगम वीर हृदय है सरिता से उपकारी है ऐसे गुरु श्री विराग विद्या सिंधु को नित्य प्रतिधोक हमारी है नित्य प्रतिधोक हमारी। जी बोले अनंतानंद प्रवेश भगवान की बोले श्री हंसनाथ भगवान की आचार्य गुरु विमल सागर संत सागर जी महामुनि राज्य की आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनि राज्य की संत श्रोमणी आचार्य विद्या सागर जी महामुनि राज्य की अहिंसा में जैन धर्म की जिधर देखती हूँ उधर तुम ही नजर आते हो गुरुदेव। जहाँ देखती हूँ उधर आप ही नजर आते हो गुरुदेव। मेरे मन में और मेरी सांसों में तुम ही नजर आते हो गुरुदेव। मेरे मन में और मेरी सांसों में आप ही नजर आते हो गुरुदेव। जहाँ तुम नहीं हो वहाँ भी, जहाँ तुम नहीं हो वहाँ भी और कुछ दिखता नहीं। अगर चांद देखूं तो उसमें भी नजर आते हो गुरुदेव। यदि चांद देखूं तो उसमें भी नजर आते हो गुरुदेव। बंधुओं, अभी तक पांडाल लगते थे उत्सव के लिए, अभी तक पांडाल लगते थे उत्सव के लिए। आज पांडाल लगा है महोत्सव के लिए। आज ये पांडाल लगा है महोत्सव के लिए। जिनकी छत्र छाया में हम पल पुष्के बड़े हुए, जो हमारे जीवन के आदर्श हैं, रहने हैं, ऐसे आचार्य भगवंत के लिए मैं यही कह सकती हूँ। आचार्य भगवान समंत्रवद्य स्वामी ने रत्नगंड श्रावकाचार्य में कहा है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजाम्यानि प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहो सल्लेख नाम मार्या। उपसर्ग पड़े, दुर्भिक्ष पड़े, धर्म नष्ट होने लगे तो साधक को चाहिए कि सल्लेखना ले ले। आचार्य भगवंत पर भी एक उपसर्ग जैसा ही था। ऐसा उपसर्ग कई बार आया। आचार्य श्री ने कई बार ऐसे उपसर्गों को जीत लिया। बिना औषधि के कई बार ऐसे उपसर्गों को जीत लिया। लेकिन इस बार वह इस उपसर्ग के ग्रास बन गए। बंधुओं, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी समाधि भक्ति के अंदर लिखते हैं, गुरु मूले यति निचते चैत्य सिद्धांतवादी घोषे मम भवतो जन्म जन्मनि समन समन्वितम मरण्यम। मरण तभी सार्थक होता है जब गुरुओं का पादमूल हो, सिद्ध क्षेत्र हो, अतिशय क्षेत्र हो, यानी द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि हो, मुनियों का समूह पास में हो और जिनवाणी की देशना चल रही हो। ऐसे समय में जिसका मरण होता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। आचार्य भगवंत ने उत्तम गति को प्राप्त किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तम गति को आचार्य भगवंत
भगवान ने प्राप्त किया है। लेकिन वह क्षण अंतिम क्षण देख रहे थे और उन क्षणों को देखकर हमारी आंखें सजल हो रही थी कि वह आचार्य भगवंत जो सबको संबोधित करते थे, वह आचार्य भगवंत जो सबके लिए नमोकार मंत्र सुनाते थे, वह आचार्य भगवंत जो हम सबके आदर्श हैं, आज उनको उनके संग के साधु संत नमोकार सुना रहे हैं। मात्र यह बाह्य क्रिया थी, जो सुना रही थी वह बाह्य क्रिया थी। अंतरंग में तो आचार्य भगवंत एकदम सजग थे, एकदम सजग थे। आचार्य विमल सागर जी ने कहा है कि 10 भाव से मुनि होते आ रहे हैं। अभी एक सज्जन ने कहा कि आचार्य विमल सागर जी महाराज ने कहा कि ये तो कुंद कुंद आचार्य भगवंत की परंपरा के मुनि रह चुके हैं, इनका ज्ञान आज का नहीं है, इनका ज्ञान तो बहुत पुराना है। इतने भवों से जो संत होते आ रहे हैं। एक सज्जन और कह रहे थे कि हे भगवान, तुम भरत क्षेत्र में, इस भारत की भूमि में पुनः लौट के आना, लेकिन हम कभी नहीं कहेंगे कि आचार्य भगवान आप यहाँ लौट कर आना, क्योंकि अभी यहाँ पर हुंडा और सरपणी काल चल रहा है, दुखमा काल चल रहा है, दुखमा की तैयारियां चल रही हैं। आचार्य भगवान यहाँ बिल्कुल मत आना। आचार्य भगवान आप तो ब्रह्म स्वर्ग से यदि च्युत हो तो वहां से विदेश क्षेत्र में जाकर तीर्थंकर बनना, विदेश क्षेत्र में जाकर केवली बनना और शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करना, क्योंकि इतने भाव हर तीर्थंकर के 10-10 भाव गिने जाते हैं। तो आप भी 10 भाव से मुनि होते चले आ रहे हैं, तो आपके भी 10 भाव पूर्ण हो चुके हैं। अब आपका भी अरिहंत बनने का समय आ गया है, आपका भी अरिहंत बनने का समय आ गया है। आपका भरत क्षेत्र में आने का समय नहीं है, आपका तो समय विदेश क्षेत्र में आने का है, वहाँ चतुर्थ काल है। आचार्य भगवान आप तो वहां पहुंचिए, आप तो वहां पहुंचेंगे। एक व्यक्ति कोई कह रहा था, कोई महिला कह रही थी, कौन कह रहा था कि सूर्य अस्त हो गया। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ये मिथ्या तो है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सूर्य सदैव सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाता रहता है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। बंधुओं, सूर्य अस्त नहीं हुआ है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है। अभी तक आचार्य भगवान हमें आदर्शों की, चर्या की शिक्षा देते थे, अभी तक शिक्षा दे रहे थे। हमेशा गुरु पढ़ाता रहे कोई आवश्यक नहीं है। आचार्य भगवान ने अभी तक पढ़ाया है, आचार्य भगवान ने अभी तक शिक्षाएं दी है। आज समय है उनकी शिक्षाओं को अपने आचरण में उतारने की, चरितार्थ करने की। क्या हर समय आचार्य भगवान हर स्थान पर रह सकते हैं? क्या अभी तक एक आचार्य हर स्थानों पे रहा? क्या एक आचार्य एक समय पे क्या हर स्थान पे रह सकता है? नहीं रह सकता है ना। हम आज तक आचार्य भगवान जहाँ भी विराजमान रहे, चाहे कुंडलपुर में, चाहे रामटेक में, चाहे भीनावाड़ा में, चाहे सागर में, जहाँ भी आचार्य भगवान विराजमान रहे, आचार्य भगवान ने जो जो इशारे किए उस पर हम सभी ने अमल किया। आज भी ये मत सोचना कि आचार्य भगवान नहीं है, आचार्य भगवान गए नहीं है। आचार्य भगवान ने तो एक ऐसी शिक्षा और ऐसा संत, ऐसे संत सृष्टि को देके गए हैं। उनकी छवि उन सब संतों में है जो जो आचार्य भगवान के आचरण को उतारे हुए हैं। आचार्य भगवान का आचरण कितना उत्कृष्ट है, आचार्य भगवान
के मुख से सदैव हर संत के लिए अच्छे शब्द निकले हैं। आचार्य भगवंत के लिए, आचार्य भगवंत के मुख से प्राणी मात्र के लिए अच्छे शब्द निकले हैं। मुझे याद है आचार्य भगवंत गुरुदेव विराग सागर जी ने बतलाया था, जब पथरिया ग्राम में आचार्य भगवान विद्यासागर जी का और आचार्य भगवंत विराग सागर जी महाराज का मिलन हुआ था, और जब आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज चौकों में पड़क रहे थे, चौकों को देख रहे थे, तो आज तो चंदोबा ही चंदोबा है। आज तो सबके गले में जनेऊ ही जनेऊ थे। ये विराग सागर महाराज की पद्धति उन्होंने जीवंत रखी, पुरानी पद्धति को जीवंत रखा। ये आचार्य भगवंत के शब्द थे। आचार्य भगवंत